हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल छूलनी एकादशी कहते हैं। इसे डोल ग्यारस भी बोला जाता है, परिवर्तन एकादशी भी इसे कहते हैं। इसके अलावा इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में किस तरह से पूजा करनी है, इस बार एकादशी कब है, तो 3 अगस्त बुधवार के दिन और 4 अगस्त गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो लोग पहली वाली एकादशी का व्रत करते हैं वो 3 अगस्त के दिन करें। जो लास्ट वाली एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर देखा जाए तो ये मान्यता है जिस दिन द्वादशी और एकादशी अगर थोड़ी सी भी होती है तो उस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। बाकी आप जिस परंपरा के अनुसार व्रत करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। हम कब व्रत करेंगे, तो हमारे यहाँ पर 4 अगस्त के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो आप जिस परंपरा के अनुसार आपने इस एकादशी का मतलब व्रत किया है उस परंपरा को आप फॉलो करें। और व्रत तो देखिए आप जिस दिन भी करें, भगवान तो देखिए हर दिन आपके साथ खड़े हुए हैं। बस अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो आप जिस हिसाब से व्रत करते हैं उस हिसाब को जो है ना फॉलो करें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन कभी भी तुलसी ना तोड़े, एक दिन पहले जो है ना आपको तुलसी तोड़नी है। भगवान विष्णु के वामन रूप का आज के दिन पूजन किया जाता है। तो इस तरह की तस्वीर वैसे बहुत सारे घरों में नहीं होती है, तो इस दिन जो है ना आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर में सालीग्राम भगवान है तो उनकी भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके आपको पीले कलर का चौकी पर या पटा जो भी आपके पास है उस पर जो है ना कपड़ा बिछा लीजिए। मैं बहुत सरल तरीके से एकादशी के व्रत में पूजा करती हूँ, तो मंदिर के पास ही इस तरह से चौकी पटा लगा लेती हूँ। भगवान सालीग्राम, लड्डू गोपाल, भगवान विष्णु, मेरे घर में भगवान विष्णु के जितने भी रूप है उनकी जो है ना मैं एकादशी के दिन इसी तरह साथ में जो है ना उनको स्नान कराती हूँ। अगर आपके पास शंख है तो आप शंख से भी करा सकते हैं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो डायरेक्ट लोटे में जल भरकर भी आप स्नान करवा सकते हैं। इस एकादशी को भी एक बड़ी एकादशी में माना जाता है। बहुत सारे लोग जो साल भर की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो डोल ग्यारस यानी जल जूनी एकादशी का व्रत ज़रूर करते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने से आपको बहुत सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको स्नान कराना है। और दूसरी बात, आज के दिन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना भगवान के मंत्र को जो है ना मन ही मन जो है ना आपको जपना है। भगवान के आज के दिन भगवान का मंत्र आप जितना ज़्यादा जपते हैं उतना ही जो है ना आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने कितने भी जीवन में पाप किए हों, सारे पापों से जो है ना आज के दिन आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हो सके तो भगवान को आज के दिन आज पीले कपड़े आप ज़रूर पहनाएं। हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो 4 अगस्त के दिन किया जाएगा। तो बस मैं तो आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। तुलसी भगवान पर ज़रूर चढ़ाएं और घी का दीपक जो है ना ठाकुर जी के सामने आपको जलाना है। और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मंत्र का आपको जाप ज़रूर करें। मंत्रों के जाप से बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कभी जप के देखना, फिर इसका प्रभाव देखना। मंत्रों में जो शक्ति है ना, बस उस मंत्र को आप समझ पाएँ। अगर आप समझ पाएँगे और मंत्र को अगर मन से जप लेंगे ना, तो वो सच में एक समय आने पर वो बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इसके बाद वामन एकादशी यानी जल-जूलनी एकादशी पर खीरे का भोग लगाया जाता है। आज के दिन किसी को भी मुँह माँगा दान नहीं दिया जाता है। तो कोई भी भिखारी, कितना भी गरीब भिखारी हो, अगर आपसे मुँह माँगा दान माँगे तो आज के दिन बिल्कुल भी उसे मुँह माँगा दान ना दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। जितना भी आप पर दान बन रहा है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दें। उसके मुँह माँगा दान आज के दिन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह की गलती आप ना करें। कोई अगर आपसे मुँह माँगा दान माँग रहा है तो कृपया करके उसके सामने हाथ जोड़ लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दें। इसके बाद आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। आज के दिन पारण जो एकादशी का व्रत है उस दिन जो है ना खीरा ही आपको खाना है। और नेक्स्ट डे भी जो है ना खीरा और चावल से जो है ना पारण किया जाता है। पारण का शुभ समय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी। अगर आप 3 तारीख के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो जो है ना कितने बजे आपको पारण करना है। अगर आप 4 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको कितने बजे पारण करना है। संक्षेप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोनों ही एकादशी का अपना एक अलग महत्व है। मैंने दोनों के बारे में आपको बताया है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, जय श्री राधे।